सुप्रभात। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक के कविता पाठ ध्वनि का अध्ययन करेंगे। ध्वनि कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। निराला जी का जीवन परिचय इस प्रकार है। निराला जी का जन्म 1897 ईस्वी में बंगाल के महिसादल राज्य में मेदिनीपुर नामक गांव में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। आरंभिक मतलब प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा। इन्होंने बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी का अध्ययन घर पर ही किया। उनकी साहित्य के अलावा दर्शन शास्त्र व संगीत में भी रुचि थी। वे अपने निराले व्यक्तित्व के कारण हिंदी साहित्य जगत में निराला उपनाम से प्रसिद्ध हुए। उपनाम जिस नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हो या इसे निकनेम भी कह सकते हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में परिमल, अनामिका, अपरा, नए पत्ते, तुलसीदास, चोटी की पकड़, चतुरी चमार, पतन और पल्लव आदि है। हिंदी काव्य स्वच्छंद छंद निराला जी की ही देन है। उनके साहित्य की भाषा तत्सम प्रधान है व उनकी प्रगतिवादी रचनाएं बोलचाल की भाषा में है। कविता ध्वनि का सार। पाठ 1। कवि कहता है कि अभी उसका अंत नहीं होने वाला। आलोचक कह रहे थे। आलोचक का मतलब है आलोचना करने वाले या बुराई करने वाले। तो आलोचक कह रहे थे कि अब निराला के कवि जीवन का अंत होने वाला है। कवि ने कविता के माध्यम से उन आलोचकों को करारा जवाब दिया है। कवि कहता है कि अभी तो उसके कवि जीवन का आरंभ ही हुआ है। उसके जीवन में बसंत की बहार आई है। निद्रा मग्न युवा पीढ़ी को आशा का संदेश देकर जागृत करेगा और एक एक फूल अर्थात हर युवक से आलस्य को दूर भगा देगा। अभी न होगा मेरा अंत, अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मधुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। कविता पुनः इस प्रकार। अभी न होगा मेरा अंत, अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मधुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। इन पंक्तियों का प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता ध्वनि से ली गई है। इसमें कवि अपने कवि जीवन के उत्कर्ष का वर्णन कर रहे हैं। उत्कर्ष का मतलब होता है ऊंचा, कविता के ऊंचाई तक पहुंचने का वर्णन कर रहे हैं। भाव है कि जो युवक नींद में खोए हैं उनको प्रेरित कर उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देगा। उनके आलस्य को दूर भगा उनमें उत्साह का संचार कर देगा। विशेष हरे हरे अभी में पुनरुक्ति अलंकार है, यानी एक ही सबको दो बार लिखना पुनरुक्ति अलंकार कहलाता है। कोमल कलिया में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि इसमें क वर्ण की आवर्ती हुई है। दूसरा पद। पुष्प पुष्पे तंद्रास लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं।
द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहाँ अनंत अभी न होगा मेरा अंत। कविता का दोहरान। पुष्प पुष्पे तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहज सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहाँ अनंत अभी न होगा मेरा अंत। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता ध्वनि से ली गई है। इसमें कवि कर्म का परिचय देते हुए कहता है कि मैं एक एक फूल से आलस्य को खींच लूँगा, अर्थात आलस में पड़े युवकों के मन में नए जीवन का अमृत प्रसन्नता से भर दूंगा। जैसे वसंत के आने से लोगों के जीवन में एक नई उमंग का संचार होता है। युवकों के मन में निराशा की भावना को दूर कर उनको अमरता का द्वार दिखा देगा। अभी अभी तो वसंत का आगमन हुआ है, अभी उसका अंत नहीं होने वाला। विशेष पुष्प पुष्प में पुनरुक्ति अलंकार और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। सहर्ष सींच में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें स वर्ण की आवृत्ति हुई है। कविता ध्वनि के कठिन शब्दार्थ। पहला मृदुल। मृदुल का अर्थ होता है कोमल या सुखद। दूसरा पात। पात का अर्थ होता है पत्ते। निद्रित। निद्रित का अर्थ नींद में। प्रत्युष। प्रत्युष का अर्थ प्रातःकालीन। कर। कर का अर्थ हाथ। तंद्रालस का अर्थ आलस्य। सहर्ष खुशी से। अनंत जिसका अंत ना हो। कविता के आधार पर कुछ प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह ऋतुओं का राजा है और वसंत को सर्वश्रेष्ठ ऋतु माना जाता है और प्रकृति पूरे यौवन पर होती है और चारों ओर हरियाली और फूलों की छटा बड़ी ही अद्भुत दिखाई देती है। यह ऋतु सभी को अच्छी लगती है। प्रश्न 2, ध्वनि कविता का प्रतिपाद लिखिए। यानी ध्वनि कविता का मूल अर्थ क्या है? उत्तर, नवयुवकों को आलस्य त्याग कर स्फूर्तिवान बनना चाहिए। अभी तो उनके जीवन में बसंत की बहार आई है। जीवन को पूरी उमंग के साथ जियो और आलस्य का त्याग करो। यह ध्वनि कविता का मुख्य प्रतिपाद है। प्रश्न 3, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? उत्तर, कवि को विश्वास है कि अभी उसके जीवन में काफ़ी उत्साह व ऊर्जा है। वह युवकों को आलस्य से उबारना चाहता है। अभी उसे कई काम करने और अपने रचनात्मक कार्यों की खुशबू चारों ओर बिखेरनी है। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाई कविता समझ में आई होगी और इसे आप अच्छे से सुने और समझें और इसमें दिए प्रश्न और उत्तर पढ़कर उस पर मनन करें और अपनी कॉपी में लिखें। धन्यवाद।